हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेड साइनिंग सोल्स। आज की रीडिंग की शुरुआत बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी से हो रही है, जिसने आपके लिए सोचा था कि सिचुएशंस को वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेगा और आपको कंफ्यूज करके इंतजार करवाएगा, इमोशनली डिस्टर्ब करके अपनी चालों की बाजी को जीत जाएगा। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि जिस खेल को उन्होंने आपके खिलाफ खेला था, वही खेल अब उनके सामने आकर खड़ा हो चुका है। पलड़ा भारी हो गया आपका भी और उनके दावे फेल हो रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें अपनी ही बनाई हुई सिचुएशन से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने आपके साथ किस तरह का खेल खेला और किस तरह से आपको कंफ्यूज किया और क्या चीज़ उनको मैनिपुलेट आपको करने के लिए करने की ज़रूरत पड़ी, उनकी चाल कैसे पड़ी गई। चलिए कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहली एनर्जी आ रही है एट ऑफ वैंड्स की। तो एट ऑफ वैंड्स बता रहा है कि शुरुआत में इन लोगों का गेम बहुत फास्ट था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके साथ चलाने की कोशिश की। एक तरफ आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए गए और दूसरी तरफ से कोई अलग तरीके से एक्शन लिया गया। कभी आपसे बहुत अच्छे से बातचीत हुई, कभी बिल्कुल बातचीत बंद हो गई, कभी आपको नई उम्मीद दी गई रिश्ते में और कभी आपसे बिल्कुल डिस्टेंस कर लिया गया। तो इस जो इनकी स्ट्रेटजी है उसमें एक चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट थी कि आपको बिल्कुल स्थिरता नहीं देनी है। आपको बिल्कुल इम्बैलेंस करके रखना है, क्योंकि जब क्लियर आंसर नहीं मिलता है तो व्यक्ति खुद को ही कंफ्यूज करने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है। और शायद इनका यही गेम था, आपको कंफ्यूज रखना, ताकि आप समझ ना पाए कि वास्तव में हो क्या रहा है। कुछ लोग अपनी बातों और व्यवहार को अचानक बदलते हुए आपको कंट्रोल में रखना चाहते थे, लेकिन एट ऑफ वेंट्स बता रहा है कि जो चीज़ तेजी से शुरू होती है और वही उतनी तेजी से एक्सपोज भी हो सकती है। तो जो भी उन्होंने आपके खिलाफ किया, एक के बाद एक जो घटनाएं घटित हुई आपके जीवन में, उनके लिंक्स आपस में जुड़ने लगेंगे और आपको धीरे धीरे उनका पैटर्न समझ में आने लगेगा और यही से उनका गेम जो है बिगड़ने लगेगा। अगली एनर्जी आई है द लवर्स की। तो द लवर्स का कार्ड एक अच्छे रिलेशनशिप को, अट्रैक्शन को दिखाता है। इसीलिए स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये जो आपके साथ इमोशनल खेल खेला गया, वो रिलेशनशिप या इमोशनल कनेक्शन के स्तर पर खेला गया हो। किसी ने आपसे कनेक्शन को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल किया हो सकता है। कभी आपको बहुत अपनापन दिया होगा, कभी दूरी बना ली होगी, कभी बहुत ही रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश की होगी और कभी कमिटमेंट से भी पीछे हट जाते होंगे। इस तरह की एनर्जी रही होगी। व्यूअर, ये आपके लाइफ में कोई कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उस जितना रिजोनेट करे उतना आप ग्रहण करिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा और इसे गाइडेंस की तरह देखिएगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो इस तरीके से उन्होंने आपको कंफ्यूज किया और कभी आपको महसूस कराए कि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रांग है, और फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि आप खुद ही सवाल करने लगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, जब वो मुझे इतना प्यार करते हैं तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो द लवर्स का कार्ड चॉइस का कार्ड है। जब कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में चॉइस करने के बजाय मैनिपुलेशन, ईगो या सेल्फिशनेस को चूज करता है, तो इवेंचुअली उसी चॉइस के परिणाम भी उसके सामने आने लगते हैं। हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि उनके पास कई ऑप्शंस हैं। हो सकता है उन्हें लगा हो कि आपको इमोशनली अटैच्ड रख कर दूसरी तरफ भी अपनी थर्ड पार्टी में जाकर के भी सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है, या उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ साथ किसी थर्ड पर्सन को कंपैरिजन को या इमोशनल कंपटीशन को सिचुएशन में इस्तेमाल किया हो। लेकिन कार्ड ये बता रहे हैं कि अब चॉइस उनके सामने है और अब कॉन्सिक्वेंसेस से बचना आसान नहीं है उनके लिए। जो भी उन्होंने आपके दिल से खेला, अब उनका भी दिल बहुत जल्दी ही टूट के बिखरने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको चैन से जीने नहीं देगी। और डेथ की एनर्जी यही बता रही है कि उनका पूरा खेल पलटने वाला है। और यही कार्ड बता रहा है कि टर्निंग पॉइंट आने वाला है। उन्होंने जिस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, अब तरीका काम नहीं आने वाला है,
एक ही पैटर्न जो उनका गेम खेलने का तरीका था आपके साथ, अब वो काम नहीं करने वाला है। अगर वो आपको वेट कराकर कंट्रोल करना चाहते थे तो कंट्रोल कमजोर हो रहा है। अगर वो आपको इमोशनली अटैच्ड रखकर अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखना चाहते थे तो उनकी जो ग्रिप थी वो भी आपसे टूट रही है। अगर वो आपको कंफ्यूज करके अपने ऑप्शंस को खुले रखना चाहते थे, मतलब कि वो आपके साथ साथ रहते रहते थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व रहना चाहते थे और आपको पता भी ना लग पाए, वो ऐसा एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखते थे, तो जो ये फेज है वो समाप्त होने वाला है। और 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 भी कोई अगर हिडन सिचुएशन थी, अगर कुछ आपसे बातें छुपाई गई थी, तो वो भी बातें आपके सामने आ सकती हैं। डेथ का कार्ड बता रहा है कि अब वही पुराना खेल दोबारा उसी तरीके से नहीं चल सकता और यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। उनकी सजा सिर्फ ये नहीं कि उनको कोई लॉस महसूस होगा, बल्कि लॉस ये है उनके लिए कि जिस सिचुएशन पर उन्होंने कंट्रोल होने का घमंड किया था, वही सिचुएशन अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। और जो उन्होंने एक नैरेटिव सेट करके रखा था, अब वो काम नहीं कर रहा है बिल्कुल लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक द टेम्परेंस की एनर्जी आई है और टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि अ, ये जो सिचुएशन थी ये अचानक नहीं बनी। यूनिवर्स ने धीरे धीरे चीज़ों को बैलेंस किया। जो इम्बैलेंस उन्होंने क्रिएट किया था आपके लाइफ में, उस उसे समय के साथ करेक्ट किया जा रहा है आपके लाइफ में। तो यूनिवर्स आपके लाइफ में एक बैलेंस ला रहा है और एक ब्यूटीफुल मैसेज भी आपके लिए है कि आपको उनके जैसा करने की ज़रूरत नहीं है। जितने वो नीचे गिरे हुए हैं, उनके लेवल तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके कुकर्मों के साथ आप छोड़ दीजिए। उनकी पोल खोलने की ज़रूरत या फिर उनको खुश करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेंस बता रहा है कि चीज़ें अपने सही समय पर आपके सामने आएँगी। जो भी हिडन था वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा और जो गलत था वो खुद अपने रिज़ल्ट को भुगतेगा और जो आपके लिए सही है वो आपके लाइफ में बैलेंस के रूप में सामने आएगा। आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी अभी पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि जो बैलेंस लाया यूनिवर्स ने तो आपको समझा दिया है कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, आपको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब करके, और आपकी ऑरा को अ, एक नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो आप में यूनिवर्स ने अब जागरूकता लाई है और ये भी कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने शक्ति में वापस लौट रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाले लोग आपको इमोशनली कमजोर, कंफ्यूज या हमेशा अवेलेबल समझ रहे थे, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि अब आप वही व्यक्ति नहीं है जिसे वे पहले की तरह मैनिपुलेट कर सके। आप कॉन्फिडेंस हैं, आपका करिश्मा बढ़ रहा है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ रही है। और जब इंडिपेंडेंट बन रहे हैं तो आप में करेज आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है और एक पर्सनल पावर आप गेन कर रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और अट्रैक्टिव बन रहा है। आपकी एनर्जी में एक अलग ही अब रुतबा दिख रहा है, जो शायद अ, अभी पहले उनको लगता था ना कि वो आपको कंट्रोल कर पा रहे हैं, बिल्कुल आपको डाउन कर देते होंगे अपनी बातों से। लेकिन जब से आपने ऊपर काम करना शुरू किया है, खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया है, तो ये सब चीज़ें उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल कर रही हैं। अनकंफर्टेबल इसलिए कर रही हैं कि वो आपको बिल्कुल दीनहीन, मलिन टाइप का देखना चाहते थे कि आप बिल्कुल निराश रहे, दुखी रहें, बिल्कुल बुझे-बुझे से रहें। लेकिन आपका ये प्रभावशाली व्यक्तित्व वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग उनको आ रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वो अपनी गेम का हिस्सा समझ रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, उसके इमोशंस के साथ, उसके लाइफ के साथ खेल रहे थे, वही व्यक्ति अब उस गेम से बाहर निकल कर अपनी पावर में खड़ा है और उनको चैलेंज फील हो रहा है व्यूअर अभी। गाइडेंस में आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी जिसने जैसा कर्म किया है, जो बोया है उसका फल आने दीजिए। आपको हर चीज़ तुरंत जानने की ज़रूरत नहीं है, किसने क्या किया आपके खिलाफ, किसने आपके पीठ पीछे क्या शिकायत की, अ, कौन कब एक्सपोज होंगे, कौन वापस आएगा, किसको गलती का एहसास होगा। इन सवालों के पीछे अपनी एनर्जी को मत गंवाइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि ऑब्जर्व करें, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इमोशनली, मेंटली, और शायद इस अ, रिश्ते में जो भी आपने अपना समय दिया, तो अब आपको
सेल्फ वर्थ की पहचान करने की ज़रूरत है। तो फाइनल रिजल्ट आपके लिए, फाइनल गाइडेंस आपके लिए ये है कि सबके पीछे भागकर जवाब मत खोजिए, समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को उनकी सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब उन्हें एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमजोर समझा था वह उनके बिना ज्यादा मजबूत हो गया है, और वो व्यक्ति और आप उनकी पुरानी चाल में वापस नहीं फंस पा रहे हैं, तो ये उनके लिए ज्यादा ही एक सेटबैक है। सबसे बड़ी सजा तो यही है उनके लिए। और वे आपके साथ गेम खेलने के लिए निकले थे, लेकिन अब गेम की कहानी उनके खिलाफ लिखी जा रही है, उनकी चालें धीरे धीरे खत्म हो रही है, उनका कंट्रोल टूट रहा है। तो यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है व्यूअर। तो अगर आपने इस रीडिंग से अपने एनर्जी को कनेक्ट किया, अटैच्ड फील किया, तो अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 888 लिख सकते हैं, माई पावर लिख सकते हैं, आई चूज माई सेल्फ भी लिख सकते हैं। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि रीडिंग्स आप तक पहुंचे। और रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे अगली दिव्य रीडिंग में। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।